नमस्कार मित्रगणों, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंचतत्व वैदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। आज हम बात करेंगे एक खास ग्रह के बारे में, वो है राहु ग्रह, जिसको सुनकर काफी लोग डर जाते हैं जब उनकी दशा चलती है। इसका नाम है राहु ग्रह। राहु ये शेडो प्लैनेट है, छाया ग्रह। फिजिकल रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह है। जिस तरह इसका नाम है छाया, ये इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है और काफ़ी मानसिक रूप से ये परेशान करता है। लेकिन ये एक चमत्कारिक ग्रह भी है। कोई ग्रह अगर आपको रंग से राजा बना सकता है तो वो ये ग्रह है। तो कभी भी इससे डरिए नहीं। आपको ये सोचना है किस तरह आप इस ग्रह से, इसकी दशा में किस तरह से अच्छे परिणाम ला सकते हैं, ये आपको देखना है। एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाके आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा दशा चल रही है, कौन सी ट्रांजिट, कौन सा गोचर चल रहा है और किस तरह आप किन उपायों से आप इनके चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी जी की कुंडली देख रहा था, इंटरनेट में उपलब्ध थी। रिसर्च करने के लिए मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था, तो उनकी कुंडली में भी जब राहु की दशा चली तो राहु ने ही उनको चमत्कारिक परिणाम दिए और उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो यही है राहु ग्रह। जितने भी मल्टी मिलियनेयर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, वो राहु की दशा में ही हुए हैं। इसलिए राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। कोई आपको धन दौलत, अपार, लॉटरी टिकट, कुछ भी अगर आपको चमत्कारिक रूप से दिनों दिन रातों रात कोई आपको बना सकता है, वो सिर्फ राहु ग्रह है। तो इसको आपको अपने लिए किस तरह प्रयोग करना है, ये आपको जानना है। तो आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे राहु उसकी दशा में आपको अत्यधिक लाभ देने वाला परिणाम देके जाएगा। तो इस टोटके को, इस उपाय को आप जरूर ध्यान से सुनिए, वीडियो अंत तक देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पानी में बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, तो क्या हम कहते हैं पानी खराब है। पानी के उपयोग भी हम ये नहीं कहते उसको तैरना नहीं आता। पानी के फायदे भी होते हैं। इसी प्रकार अग्नि है, अग्नि जलाती भी है, अग्नि खाना बनाने के काम भी आती है। उसी तरह दोस्तों ये राहु ग्रह भी है। इसके हमें देखना है कि हमें इससे सकारात्मक परिणाम कैसे लेने हैं, हमें इसको सही डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज करना है। क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप मोबाइल के द्वारा दिन भर टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं और मोबाइल के द्वारा आप पैसा भी कमा सकते हैं। ब्लॉगर्स, जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हुए आप उनको देखेंगे, वो राहु की दशा में ही अच्छे ब्लॉगर बने हैं। उन्होंने उस एनर्जी को, मॉडर्नाइज एनर्जी को चैनलाइज किया। और बहुत आप देखोगे मोबाइल में गेम खेल खेल के अपनी आंखें खराब कर लेते हैं। तो यही राहु के आपको मैंने उदाहरण से बताया कि उसके नेगेटिव एनर्जी कैसे है और पॉजिटिव एनर्जी कैसे। तो हमें देखना है कि हम उसकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो आज मैं आपको राहु की पॉजिटिव एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं उसका एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि राहु की दशा में आपको वो सकारात्मक परिणाम देके जाएगा। तो आज दोस्तों हम देखेंगे राहु के उपाय। आपको सबसे पहले दुर्वा की 21-21 की 4 गांठें बनानी है और ध्यान रखना है कि आपको दुर्वा खुद तोड़ के लाना है। 21-21 की दुर्वा की 4 गांठें आप स्वयं बना ले। कैसे बनानी है, कैसे तोड़ना है, कैसे पहचानना है, मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आप खुद ये मेहनत करनी है। आपको बताना है राहु को कि आप तैयार हैं अच्छे परिणाम लेने के लिए और आप में वो कैलिबर है। आपको स्वयं जाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको वो गांठें लेके आनी है। अब आपको ध्यान रखना है बुधवार के दिन सबसे पहले एक गांठ को गणेश जी को अर्पित करना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, मैं ये उपाय करने जा रहा हूं और आप मुझे इसमें शक्ति दें और कोई भी इसमें अगर विघ्न आए आप उसको दूर कीजिए। मेरा यह उपाय सार्थक सिद्ध हो, ये विशेष कृपया आप मुझ पर कीजिए। ऐसा करके पहली गांठ आपको गणेश जी को अर्पित कर देनी है। तो ये तो हो गया पहली गांठ का। अब बची 3 गांठें। तो उसके बुधवार के अगले शनिवार को, जब भी अगला शनिवार आए उस शनिवार को आपको अगली गांठ लेनी है और 3 बार अपने सर पे एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र क्या है, 3 बार वारना है मंत्र पढ़ते पढ़ते। तो 3 बार आप मंत्र पढ़िए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः, ये होगी पहली परिक्रमा। फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः। 3 बार वार कर आपको वो एक नीले कपड़े में बांधकर मंदिर के बाएं भाग में आप उसको रख दें। तो ये होगी दूसरी गांठ भी। ऐसा फिर अगले शनिवार को आपको तीसरी गांठ का प्रयोग इसी प्रकार करना है। मंत्र पढ़ के 3 बार वार के मंदिर के बाएं भाग में रख दें। उसके बाद अगले शनिवार को, यानी कि तीसरे शनिवार को, आप जो बची हुई आखिरी दुर्वा की गांठ है उससे भी आप 3 बार वार के इसी प्रकार नीले कपड़े में बांधकर आप उसको मंदिर के बाएं भाग में बांध दे। आप कोई सा भी नीला कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर उस दुर्वा को बांध के, उसको आप मोली से बांध के गांठ बना के आप रख दीजिए। तो ये हो गए 3 शनिवार का।
तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, हमने एक बुधवार से शुरू किया। बुधवार को सबसे प्रथम हमने गणेश जी को दुर्वा की गांठ चलाई, एक बची हुई बाकी 3 दुर्वा की जो गांठ थी क्रमशः जो भी शनिवार आते गए उनमें हमने हमारे सर के ऊपर से बांधकर उसको नीले कपड़े में मोली की सहायता से बांधकर मंदिर के बाएं भाग में रख दिया। अब आपको क्या करना है, चौथे शनिवार को, 3 शनिवार को तो आपने बार, चौथे शनिवार को उन तीनों नीले कपड़े की जो पोटली गांठें बनी हुई है उनको एक काले कपड़े के अंदर रखना है और काले कपड़े को भी मोली से बांधना है। फिर आपको 9 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः, ऐसा करके 9 बार आप उस गांठ को अपने मंदिर के बाएं भाग में रख दें। दोस्तों जब भी आप ये उपाय कर रहे हैं, बुधवार से लेके अगले 4 शनिवार तक आपको सुनिश्चित करना है जो राहु का स्थान होता है वो कहाँ होता है, नैऋत्य कोण में, घर के दक्षिण पश्चिम भाग में। आपको सुनिश्चित करना है वो जो एरिया है वो साफ रहे। अगर आपका बड़ा घर है तो आप अगर उस एरिया को, उस जगह को आप खाली रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, रोज उसकी सफाई करें, उसको खाली रखें। अगर आपका छोटा घर है उसको आप खाली नहीं कर सकते तो आपको सुनिश्चित करना है उस जगह पर गतिमान वस्तुएं रखें, कोई भी रुकी हुई चीजें न रखें। रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी स्टेगनेंट कोई भी रुकी हुई चीजें न रखें। आप वहां पानी का फिल्टर रख सकते हैं क्योंकि आप उसमें डेली पानी निकालते हैं, पानी आता है, फ्लो वाली चीजें आप उसमें रख सकते हैं। आप वहां अग्नि जला सकते हैं, अग्नि चलती है, गैस सिलेंडर रख सकते हैं, गैस का यूज होता रहता है, जो चलता रहता है, आता रहता है। आपको गतिमान चीजें आपको रखनी है घर के दक्षिण पश्चिम जगह में, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, जब भी ये उपाय चले। और आपको साफ रखना है। आप हो सकता है वहां नीला पर्दा लगा दें, नीले कलर की कोई वस्तु रख सकते हैं, आप वहां पर नीले कलर की कोई घड़ी ला सकते हैं, ब्लू कलर की, लेकिन वो गतायमान हो सकती है, वो रुकनी नहीं चाहिए। आपको सुनिश्चित करना है कि वो चलती रहे, कभी भी उस दौरान वो रुके नहीं। तो ये आपको उसमें विशेष ध्यान रखना है ये प्रयोग करते समय। तो आपको सुनिश्चित करना है कोई भी टूटी फूटी चीजें, कोई रुकी हुई चीजें आप घर के दक्षिण भाग में ना रखें। तो हमें क्या करना है, राहु की पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना है, नेगेटिव एनर्जी को नहीं करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना है, उनको सम्मान देना है, साफ सफाई रखनी है। तो दोस्तों आपको वो पोटली, काली पोटली जिसके अंदर 3 दुर्वा की गांठ है, नीली पोटली के अंदर बंधी हुई, वो मंदिर के बाएं भाग में रखनी है। और उस जो काली पोटली के ऊपर जो मूली का धागा है उसमें आपको एक मोरपंख लगा देना है और उसके बाद में आप उसको मंदिर में बाएं भाग में आप उसको रख दें। निरंतर आप उसका शनिवार को ओम जो भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रावे नमः उस पोटली को देख के आप हाथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक आप उस काली पोटली को, मोरपंख लगी हुई पोटली को मंदिर के बाएं भाग में रख सकते हैं। जिस दिन आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया उसके 7 दिन के बाद उस पोटली को आप जाकर बहते हुए पानी में उसका विसर्जन कर दें। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद के उसमें उस पोटली को गाड़ सकते हैं। ध्यान रखें मोरपंख हटा लें जब भी आप वो पोटली का विसर्जन करें या पोटली को धरती पे गाड़ें। तो दोस्तों ये एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिससे आपका कोई भी मेटेरियलिस्टिक, भौतिक कोई भी आपका प्रयोजन है वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा है। तो दोस्तों ये एक उपाय था राहु का। राहु ग्रह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका सम्मान कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। और इसी के साथ ऐसे ही उपायों के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।